हेलो फ्रेंड्स, पीएफएमएस पोर्टल पर जब कोई नया बंदा एक्सपेंडिचर बनाता है तो उनके मन में कई शंकाएं होती हैं। ऐसी परिस्थिति में वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, जैसे कि गलत वेंडर सेलेक्ट कर दिया, गलत राशि सेलेक्ट कर दिया या ई पेमेंट सेलेक्ट करना भूल गया। तो कुछ समस्या आती हैं। तो हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स के आधार पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट्स में जैसे है कि भाई पीपीए डेट एक्सपायर कर गया, उसको कैसे सुधारें या राशि को कैसे वापस लाएँ। एक्सपेंडिचर ही गलत बन गया, आप कैसे गलत बना, यानी वोचर हमने आप अपलोड नहीं किया या अपलोड किया वो वोचर अपलोड हुआ नहीं। अब कुछ लोगों का कमेंट आता है कि कंपोनेंट गलत सेलेक्ट हो गया। कुछ लोगों का ये भी कमेंट है कि वेंडर गलत सेलेक्ट हो गया। तो भाई सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिलेगा आपको, तो वीडियो में बने रहें। ये फेमस वेबसाइट 99% आपके जो भी भूल होते हैं उसको स्वयं आपसे सुधार करवा लेते हैं। जैसे कि आपने भूल गया ई पेमेंट सेलेक्ट करना, तो वो खुद आपको बता देगा, या रेवेन्यू सेलेक्ट करना भूल गया या वेंडर सेलेक्ट करना भूल गया, तो आपको बता देता है कि भाई आपका फलाना चीज़ छूट गया है, या लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर या डेट आपका छूट गया, तो वेबसाइट खुद आपको बता देता है कि आपने कोई कॉलम छोड़ा है। तो आप फिर उसको दोबारा करके तब सबमिट या सेव कर सकते हैं। लेकिन कुछ समस्या ऐसी है जिससे वेबसाइट आपको नहीं बता पाता है कि आपने क्या गलती की है। जैसे यदि आपने वेंडर गलत सेलेक्ट कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक्सपेंडिचर को कैंसिल करना पड़ेगा। या फिर हो गया कि आपने राशि गलत वेंडर को दे दिया, यानी गलत राशि दे दिया, देना था 4,000 दे दिया आपने 5,000 या 2,000, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना पड़ेगा। ये वेबसाइट आपको नहीं बताता है। तो चलिए आज का वीडियो इसी पर है। ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट किए हैं कि पीपीए डेट एक्सपायर्ड हो गया, बैंक में पीपीए जमा भी कर दिया लेकिन राशि पोस्ट नहीं हुआ, वेंडर को पैसा नहीं मिला, राशि खाते से कट गया, अब क्या करें। कुछ लोगों का कमेंट्स है कि एक्सपेंडिचर गलत बन गया। तो एक्सपेंडिचर गलत बन गया तो कहाँ गलत बना, तो उसमें कई एक स्टेज हो सकता है, मैं सबको बारी बारी से बताऊंगा। और कुछ लोगों के साथ ये समस्या आजकल आ जाता है कि फाइल यानी वोचर अपलोड नहीं हुआ। तो वोचर अपलोड नहीं हुआ यानी हमने अपलोड किया लेकिन फाइनली वो अपलोड नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए क्या करें, उसको कैसे ठीक करें। कुछ लोगों का कंपोनेंट गलत सिलेक्ट हो जाता है, किसी का वेंडर गलत सिलेक्ट हो जाता है। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि वोचर अपलोड नहीं हो सका, तो कुछ ज़िलों में ऐसा प्रावधान है कि वोचर अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। यदि आप वेबसाइट के अनुसार बात करें तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप वोचर अपलोड करें, लेकिन कुछ ज़िलों में ऐसा कहा गया है कि आप वोचर अपलोड करके ही एक्सपेंडिचर बनाएं, बिना वोचर के वो एक्सपेंडिचर आपका स्वीकार्य नहीं होगा। तो आपको वोचर अपलोड करना ही है। समस्या इसमें यह आ जाता है कि वोचर आपने अपलोड किया लेकिन आखिरी में वो नहीं दिखा रहा है कि आपने अपलोड किया। तो उसी तरह का एक समस्या मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये किसी आईडी से मैंने पीएफएमएस को यानी मेकर की आईडी से लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद एक्सपेंडिचर में हम जाते हैं। एक्सपेंडिचर में जाने के बाद बल्क से यानी बल्क कस्टमाइजेशन के द्वारा हमने एक्सपेंडिचर बनाया है। तो हम चले जाते हैं मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर, इसको क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ देखते हैं स्कीम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। स्कीम ये मिड डे मील का है तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद हम उस एक्सपेंडिचर को लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर से पहचान लेते हैं। तो यदि आप सिंगल में ये एक्सपेंडिचर बनाए हैं तो इसमें आपको सर्च का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा। यदि आप बल्क में बनाए हैं तो जो ही आप स्कीम सेलेक्ट कीजिएगा वो सारा लेटर ऑफिस नंबर नीचे दिखाई पड़ेगा। तो अभी जो एक्सपेंडिचर हमने बनाया है तो वो एक्सपेंडिचर है ये दिसंबर 2022 का, ये दिसंबर 2022 वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दिसंबर 2022 वाला एक्सपेंडिचर को हम यहाँ से देखते हैं, इधर दाहिने तरफ क्या स्थिति है, ये सबमिटेड है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें वोचर अपलोड हुआ है कि नहीं। तो ये स्थिति आप कहाँ से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ जो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर दिया हुआ है बाएं साइड में लाल इंक से लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है अपलोडेड ऑफिस ऑर्डर नंबर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उसके बाद बाएं साइड में देखेंगे, यहाँ पर वो पीडीएफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो पीडीएफ यहीं पर कहीं रहता है। इसका मतलब कि इसमें वोचर अपलोड नहीं हुआ है, जबकि इसमें हमने वोचर अपलोड किया था। तो वेबसाइट की कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा नहीं हो पाया है। तो अब देखिए, चूँकि बिना वोचर अपलोड के इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है,
तो अब हमें क्या करना है, इस एक्सपेंडिचर को रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स तो इसमें होगा नहीं, इसमें बैक या कैंसिल का ऑप्शन आता है, तो आप इसे कैंसिल कर दें। तो आप कहेंगे कि भाई कैंसिल कर देने से जो राशि हमारा कट गया है वो राशि वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि राशि आपको वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ जो ही आप कैंसिल कीजिएगा तुरंत राशि वापस आता है कि नहीं आता है, इसका पहले हम जांच कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक बार इस अकाउंट का बैलेंस देख लेते हैं। तो चलिए बैलेंस देखने के लिए हम फिर एक बार होम में चले जाते हैं। होम में जाने के बाद एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं। एक्सपेंडिचर जाने के बाद ऐड न्यू में चले जाते हैं। ऐड न्यू में जाने के बाद तुरंत आप यहाँ पर स्कीम केवल सेलेक्ट कीजिए। मिड डे मील का एक स्कीम हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर बैलेंस दिखा दिया। यहाँ बैलेंस है 8,372.69। तो ये बैलेंस है। आप देखिए जो ही हम उसको कैंसिल करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर वहाँ पर बना था वो यहाँ पर देखिएगा राशि बढ़ा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस एक्सपेंडिचर को कैंसिल कर रहे हैं। आपके मन में दुविधा हो सकता है कि भाई कैंसिल करने से राशि वापस आती है कि नहीं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंसिल करने के बाद राशि फ़ौरन वापस आ जाती है। तो चलिए हम एक बार उस एक्सपेंडिचर को पुनः निकाल लेते हैं। चलिए मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर, उसके बाद यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे मिड डे मील वाला। उसके बाद उस एक्सपेंडिचर को हम यहाँ से लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर से पहचान लेंगे। ये दिसंबर वाला था, इसको हम ओपन कर देते हैं। अब देखिए ये ओपन हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन को हम कैंसिल कर देते हैं। क्यों कैंसिल करते हैं, क्योंकि इसमें अपलोडेड ऑफिस ऑर्डर नंबर का कोई PDF यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो चलिए हम इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल ट्रांजैक्शन, इसको हम क्लिक कर दिए। आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल, ओके कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम पुनः एक बार बैलेंस को चेक कर लेते हैं। चलिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए कैंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल बैक का ऑप्शन आ रहा है। तो एक बार हम पुनः बैलेंस चेक करके देखते हैं वो 8,000 जो राशि था 8,000 कुछ, तो वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। उसके लिए हम एक बार फिर क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं, बैलेंस चेक करते हैं। एक्सपेंडिचर में जाने के बाद हम चले गए ऐड न्यू में। ऐड न्यू के बाद यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। ये मिड डे मील वाला है। अब देखिए बैलेंस हम दिखा रहे हैं, उस समय 8,000 कुछ था, अब देखिए यहाँ पर 18,384 रुपया आ गया। ये बैलेंस बढ़ गया। इसका मतलब यदि आप ट्रांजैक्शन को कैंसिल करते हैं, कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, तो जो भी राशि आपका लिमिट से घट चुका था वो फ़ौरन वापस आ जाता है। इसमें आप कोई संदेह न करें। एक बात तो ये हो गई। आप अगली बात देखिए, अगली समस्या क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए गलत हो गया, कुछ भी हो गया, वो सुधारने के लायक नहीं है। उस ट्रांजैक्शन को आपने कैंसिल कर दिया। किस स्थिति तक, यानी आपने अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया उस स्थिति तक। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि वेंडर गलत सिलेक्ट हो गया, आपने उसको अप्रूव नहीं किया लेकिन अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया, और बाद में आपको पता चला कि भाई वेंडर गलत सिलेक्ट हो गया। तो गलत वेंडर सिलेक्ट हो गया, उसमें क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में भी आप ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देंगे, नहीं तो फिर गलत आदमी के हाथ में राशि चले जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कंपोनेंट गलत सिलेक्ट हो गया। तो कंपोनेंट गलत जब सिलेक्ट हो गया तो आप क्या करेंगे, तो उसको सीधे कैंसिल कर दीजिए। या यदि आप बल्क में बनाए हैं तो एक्सपेंडिचर को कैंसिल कर दीजिए। किसी भी परिस्थिति में आपका जो लिमिट से राशि घटा था वो वापस आ जाता है। कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है कि भाई हमने एक्सपेंडिचर बनाया लेकिन वो एक्सपेंडिचर पता नहीं चल रहा है कि वो बना कि नहीं बना, कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए एक बार आप एक्सपेंडिचर में फिर चले जाते हैं। एक्सपेंडिचर में जाने के बाद अब यदि सिंगल में बनाए हैं तो आप ये मैनेज में चले जाएंगे। यदि आप सिंगल में नहीं बनाए हैं, बल्क में बनाए हैं, तो मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर, इसमें आप चले जाएंगे। तो चलिए मैं मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर में जा रहा हूँ, इसको हम ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए ये मिड डे मील वाला स्कीम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर हमने बनाया था उसका लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ पर उसको पहचान लें। पहचानने के बाद दाहिने साइड में जाके देखें, स्टेटस को चेक करें। स्टेटस में क्या है, देखिए ये अभी हमको स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो अभी हमने जो दिखाया दिसंबर 2022 का, तो दिसंबर 2022 का यहाँ पर स्टेटस में देखिए कैंसिल दिखा रहा है। कैंसिल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने ट्रांजैक्शन को कैंसिल किया। अब ये यहाँ पर रह जाएगा, इसका आप चिंता मत कीजिए।
आप नया एक्सपेंडिचर बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3 चीज़ आ सकता है। कैंसिल अगर कर दिए तो कैंसिल आएगा। यदि आपने एक्सपेंडिचर बनाया, उसको ऐड कर दिया, उसके बाद आगे काम नहीं किया, तो आपको यहाँ पर क्रिएटेड आएगा। कैंसिल के स्थान पर क्रिएटेड लिखा हुआ आएगा। यदि आपने अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया तो इस कैंसिल के स्थान पर सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखिए आपको मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर कभी भी आप अगर एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, पहले मैं होम में एक बार चले आता हूँ। होम को क्लिक करने के बाद चलिए ऐड न्यू, प्लेन में ही हम देख रहे हैं, यानी सिंगल में जो आप एक्सपेंडिचर बनाते हैं, एक्सपेंडिचर में चले गए। उसके बाद ऐड न्यू, यहीं से हम सिंगल में एक्सपेंडिचर बनाते हैं। पहले हम स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी काम होता है ये अभी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है ऐड का, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद आपने फिर यहाँ पर सेव भी कर दिया और आगे काम नहीं किया, यहीं तक सेव करके आपने छोड़ दिया। यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, तो ऐड किया, ऐड करने के बाद एक्सपेंडिचर को आपने सेव कर दिया, वहीं से काम आपने बंद कर दिया। अब उस एक्सपेंडिचर को आप कहाँ देखेंगे, ठीक जहाँ पर हमने कैंसिल दिखाया, बताया कि वहाँ पर कैंसिल या सबमिटेड या पेंडिंग पे डिटेल या फिर क्रिएटेड लिखा हुआ आ जाएगा। यानी पेंडिंग पे डिटेल तक यदि आपने काम किया है, वहाँ पर पेंडिंग पे डिटेल आएगा। यदि आपने यहीं तक काम करके छोड़ दिया, इस पेज तक यानी ऐड करके केवल छोड़ दिया या सेव करके, तो क्रिएटेड लिखा हुआ आ जाएगा। अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया तो स्टेटस में सबमिट फॉर अप्रूवल आएगा। तो प्रत्येक परिस्थिति में क्रिएटेड या फिर पेंडिंग पे डिटेल, ये दोनों परिस्थिति में ट्रांजैक्शन को एडिट किया जा सकता है, एडिट करके उसको सुधार किया जा सकता है। अप्रूवल के लिए यदि आपने सबमिट कर दिया तो उसको आप सुधार नहीं कर सकते हैं, उसको सीधे आपको कैंसिल करना पड़ेगा। और कैंसिल करने से आपको कोई हानि नहीं है, राशि तुरंत वापस आ जाती है। हाँ, यदि अप्रूवर की आईडी से उसे अप्रूव भी कर दिया गया, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, यदि एक्सपेंडिचर को अप्रूवर ने अप्रूव कर दिया और आपको पता चला कि एक्सपेंडिचर गलत हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, उस एक्सपेंडिचर को यूं ही छोड़ देंगे। उसका पीपीए का डेट, लास्ट डेट जिस दिन आएगा, उस दिन के दूसरा या तीसरा दिन वो राशि सोते वापस आ जाएगी। आप उसको कुछ ना करें। एक रिवर्सल का ऑप्शन आता है, तो रिवर्सल आजकल क्रिएट होता नहीं है, तो रिवर्सल का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आपको रिवर्सल के पीछे जाना नहीं है, सीधे उसको आप दोबारा एक्सपेंडिचर बना लीजिए। 10वां तो नहीं, 11वां या 12वां दिन आपका राशि लिमिट में वापस आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।